चीन की सड़कें खाली हो गई हैं, शमशान घाट पर लंबी लाइनें लगी हैं। फिर आ गया है। मार्च तक 10 से 15 लाख तक की मौतें होंगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। WHO ने भारत में भी चेतावनी दिया है, लोगों को आगाह किया है और कहा है कि सावधान हो जाएं, कोरोना यहां भी आ सकता है, अभी से एहतियात बरतना शुरू कर दें। ठंड के मौसम में रक्त बीज की तरह यह प्रभावित होता है और अपने पांव पसारता है, तेजी से फैलता है। अभी दिसंबर महीना है, संभवतः जनवरी में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। चीन आज परेशान है इसको लेकर के, उसने कोरोना शून्य कर दिया था, लॉकडाउन और क्वारंटाइन ये सब सारे मामले खत्म कर दिए गए थे, लेकिन बहुत तेजी से कोरोना चीन में फिर से अपने पांव पसार रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। क्या कोरोना भारत में फिर से आ सकता है? हाँ, आ सकता है। और आ सकता है तो क्या हम सरकारों का इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे रात को 10 बजे और कहेंगे भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से लॉकडाउन? क्या हम इसका इंतजार करेंगे कि इस तरह से फिर बुलेटिन जारी की जाएगी और इतने लोग संक्रमित हुए? और या हम भी संक्रमित हुए थे, हमारी चूक है, हमारी भूल है कि इस बात को हम नहीं समझ पा रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि अरे ऐसे ही है और ये करेगा क्या कोरोना, लेकिन उसने अपने चपेट में मुझे भी लिया। मैंने मृत्यु का दीदार नजदीक से किया था। मृत्यु कैसी होती है, कितनी खूबसूरत होती है, उसकी अदाएं कितनी मनमोहक है, कितनी प्यारी है, किस प्रकार अपने आगोश में लेती है, कैसे कैसे नजदीक आती है और व्यक्ति भाग नहीं पाता। दोस्तों, सभी को जीने का अधिकार भी है, जीने का हमारा मौलिक अधिकार है, सभी जीना चाहते भी हैं। जो कहते हैं कि भगवान अब उठा ले जीता भैया, अब बिल्कुल ना देख जाता, वह भी भीतर से जीना चाहते हैं। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो उसमें भी 80, 85, 90% लोग जीने की आकांक्षा रखते हैं। जो नाती पोता लतियाते हैं उनको मारते हैं और कहते हैं का टाई टाई करत हुआ बोलत हुआ मर ना जीते, बुढ़ऊ मर जीते तो ठीक रहा। उसके बाद भी बुढ़ऊ चाहते हैं कि हम पोते की शादी देख लें और बहू आ जाए, बहू को मुंह दिखाई 101 रुपया दे दें हम, और कुछ रखें उसको भी दे दें, हम बहू के हाथ का खाना खा लें। सबकी तृष्णा है और सभी जीना चाहते हैं। पैर अगर कब्र में है तो भी इस बात कि उनकी भीतर तक आकांक्षा पाले हुए हैं वह कि थोड़ा दिन और जी जाए, थोड़े दिन और जी जाए। चलिए दोस्तों, बताते हैं, हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना में जैसा कि हमने बताया बहुत भयंकर स्थिति है। कारण उसका बताया जा रहा है कि 90% आबादी के लोगों ने तो कोरोना के वैक्सीन लगवा लिया है, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने में कई लोगों का यह कहना है कि कोरोना को हम झेल लेंगे, लेकिन बूस्टर डोज से जो परेशानियां आएंगी उसको हम नहीं झेल पाएंगे। वहां भी यह बात बताई गई, कुछ लोगों ने ऐसे कहा, फिर कुछ ऐसे माउथ मीडिया से गया कि बूस्टर डोज का दुष्प्रभाव पड़ेगा, लोगों ने नहीं लगवाया। अब अगर 80 करोड़ लोग मार्च तक संक्रमित हो रहे हैं, चाइना जैसे बड़ी आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग अगर संक्रमित होंगे तो 10 से 15 लाख लोग मरेंगे, ऐसा बताया जाता है। यदि भारत में आता है तो आ सकता है। आज भी कोरोना के कुछ न कुछ केस निकलते रहते हैं, हालांकि वह बहुत नगण्य हैं और सर्दी जुकाम जैसा है, जिसमें शायद आप भूल गए होंगे। लोगों को भूलने की आदत है, लोग कोड़े खाए, लाठियां खाए अंग्रेजों के, उसको भी भूल गए। लोग वो यह भी भूल गए कि किस तरह से हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चल करके, साइकिल से चल करके, एक ट्रक में कई लेयर बना करके और जानवरों की तरह ठूस करके टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाए, कैसे कैसे एक ही कोठरी में 10 बाई 10 की कोठरी में 10 लोग 12 लोग बैठ करके बिताए, वो सब भूल गया होगा। ऐसे में हम इंतजार नहीं करेंगे कि दाढ़ी वाले बाबा आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, और फिर कहेंगे भाइयों बहनों आप स्कूल बंद इतने तारीख से इतने तारीख। इसका इंतजार हम नहीं करेंगे। अब एहतियात बरतते हैं, मास्क लगाना हम शुरू कर दें। मास्क से वैसे भी हमको एलर्जी होती है। एलर्जी किससे होती है? डस्ट से होती है, धूल से। हम सब झेल जाते हैं। और कोरोना के समय में हमको जुकाम 1 आध साल नहीं हुआ, 1 आध वर्ष हुआ ही नहीं।
कारण ये किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, कारण यह है कि हमने मास्क लगाया तो फिर डस्ट का जो दुष्प्रभाव है उससे हम बचे रहे और हम संक्रमित नहीं हुए। इसलिए जुकाम अगर हम चले जाएंगे, मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, धूल है सड़कों पर धूल है ही है, चारों तरफ आपको धूल मिलेगी यदा कदा छोड़ करके। फिर डीजल पेट्रोल के धुएं का जो दहन है, जो पेट्रोल डीजल का दहन है, उससे जो उत्सर्जित धुआं है वह भी प्रभावित करेगा। हमको टेरिकॉट के कपड़े से भी एलर्जी होती है। ऐसे एलर्जी के अनेकानेक कारण हैं। तेल मसाला से भी एलर्जी बहुत लोगों को होती है। तो हमको जो एलर्जी है वो धूल से है। धूल के बाद में परेशान हो जाता हूँ और हल्के हल्के बुखार, हल्का हल्का फीवर होता है और तत्पश्चात सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अभी से मास्क लगाना हम शुरू करें। जो शिक्षण संस्थान है, अभी भी बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सप्ताह में 2 दिन अभी से चाहिए, सरकार को चाहिए, पता नहीं जब आग लगेगी तो कुआं खोदना हमारे यहाँ लोग प्रारंभ करते हैं। अभी से चाहिए कि सप्ताह में एक दिन का अवकाश होता है रविवार का, 2 दिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए। पेट्रोल और डीजल अपने देश में पैदा नहीं होता, हम विदेश से मंगाते हैं, उन पर हमारी आत्मनिर्भरता है। तो हम अगर 2 दिन बंद करेंगे तो पेट्रोल डीजल के दहन से बचेंगे, जो जाम लगता है उससे बचेंगे, यातायात में जो परेशानी होती है उससे बचेंगे। पेट्रोल डीजल के दहन से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित होता है, उससे भी बचेंगे। बच्चों को खेलने कूदने का मौका भी मिलेगा। और ऑनलाइन, अब सारी बातें ऑनलाइन है। ऑनलाइन रैलियों की भी हमने बात किया कि ऑनलाइन रैलियां हो, लेकिन न प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, न विपक्ष के नेता और किसी दल के लोग मान नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर कर देते ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन रैलियों का प्रचलन शुरू हो जाता विदेश की तरह, लेकिन नहीं मानेंगे लोग। आदत से लाचार हैं, देश की दुर्दशा करने पर तैयार हैं, देश का नाश करके ही मानेंगे। अच्छी बात करेंगे, लेकिन क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रिया रूप दिखलाओ भाई, क्रिया रूप नहीं दिखलाएंगे। कितना अच्छा होता, हम तो आपको देख ही रहे हैं साहब, हमको नहीं देख रहे हैं आपकी कितनी दाढ़ी के बाल पक गए हैं, सब पक गए हैं। आप देख रहे हैं ना कि शेविंग बहुत दिन से नहीं कराया हूँ, यह भी आप देख रहे हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि आंखों के सामने ऐसे कैसे है। आप यह भी देख रहे हैं कि उम्र का तकाजा कैसा है। तो सब देख रहे हैं, आप क्या छुपा है आपसे। अभी एक वीडियो हमने एक बाबा का किया था, बाबा पीट करके बाबा को अधमरा कर दिया गया। बाबा वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में मर गए। हम जब यह बताने जा रहे हैं कि यहाँ आत्मा चिल्लाती है, कराहती है, बचाओ बचाओ की आवाज आती है, मैंने महसूस नहीं किया, बहुत से लोगों ने महसूस किया। कई लोगों के कमेंट भी उसमें आए हैं। विजय राघव दास की हत्या के मामले में इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। आप लोगों ने भिक्षाटन भी किया। अपने एक सज्जन का कमेंट आया था, आपने क्या किया? भैया हमने जितना था उतना किया हमने। यह दिखाने की बात नहीं है कि जैसे केला और सेब देने जाते हैं लोग हॉस्पिटल में और मरीज को दे रहे हैं, मरीज यहाँ है, यह दे रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कैमरे की तरफ। ऐसा तो मैं नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। ऐसे करने का मतलब यह अपमान है उस व्यक्ति के साथ। हम यह भी नहीं कहते कि गरीब की सेवा किया और हम गरीब का करके उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। हम यह कहेंगे कि इनको इसकी जरूरत थी, ऐसा कहेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बड़ा दान किया और गरीब। दान कौन सा किया? ये तो हमारी ड्यूटी है साहब। चुपचाप आप कंबल भी ओढ़ाएंगे तो उसके प्रति समर्पण का भाव दिखेगा। हम यह नहीं कहेंगे कि कंबल हम ऐसे उड़ा रहे हैं और देख रहे हैं ऐसे करके। यह अशोभनीय है, लोक व्यवहार के प्रतिकूल है और यह उस व्यक्ति को जिसके प्रति आप जा रहे हैं दया का भाव दिखाने, उसका घोर अपमान है और मानवता भी इस पर आपको शुभ पक्ष और आदर्श पक्ष का सर्टिफिकेट नहीं देगी। तो दोस्तों यह रहा, कोरोना आ सकता है, ऐसे में विद्यालयों को और माल में जाएं तो भी मास्क लगा करके जाएं। और जो घनी आबादी का क्षेत्र है, 1 महीने के लिए तो दूल्हे राजा नहीं निकलेंगे। आज मेरे यार की शादी है, खर मास चल रहा है, लेकिन 1 महीने में फिर से शुरू होगा। शादी विवाह में भी आप कम लोगों को बुलाएं और ऐसे ही करें। मैंने ऐसे ही किया था, कुछ और भी कम करने का प्रयास कर रहा हूँ आने वाले समय में। तो दोस्तों ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वह शत्रु, वह दानव, वह राक्षस फिर से आएगा और
हमारी सुनी नहीं जाएगी, हम काल के गाल में समाएंगे, परेशान होंगे, डॉक्टर लोग लूटना प्रारंभ करेंगे। सब लूटे गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें अच्छा काम भी किया है, बहुत से डॉक्टर ऊपर चले गए। तो चाइना से देख करके, चाइना की स्थिति देख करके, वुहान शहर से चाइना से ही आया था हमारे पास, पूरे विश्व में फैलाया गया। ऐसे में आप ध्यान रखें, आज का हमारा वीडियो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का एक छोटा सा अंश है। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।